नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा चैनल श्री राधे वॉइस में। मित्रों, होली के पवित्र दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ हो जाएगा आपका भाग्य सातवें आसमान पर। इस जड़ को पहनने के बाद जहां भी जाओगे, धन दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। मां लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। मित्रों, इस दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। दूसरी तरफ मां लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद और वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि आपके जीवन काल में धन के संबंधित किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। जो जीवन में आपके धन आना बंद हो गया था, वह धन आना वापस से शुरू हो जाएगा। जो आपके पास धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और उसी के द्वारा आपको और भी धन प्राप्त होगा। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे, मात्र होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। मां लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये जड़ नहीं, स्वयं मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। मित्रों, श्री राधे वॉइस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं, और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। मित्रों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज मैं श्री राधे वॉइस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि आपको होली के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको मां लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप इन पौधे की जड़ को धारण करेंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं। तो मान के चलिए, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इस होली के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए मित्रों, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, उच्च नीच, मतभेद भूलकर के इस पावन पर्व को मनाता है, हर किसी से गले मिलता है। और मित्रों, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 मार्च 2024 को पड़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना मित्रों। हिंदू पंचांग के अनुसार जयंती और चंद्र ग्रहण जो इस बार होली के दिन पड़ते जा रहे हैं, ऐसा शुभ समय पूरे 100 वर्षों बाद आया है। देखिए मित्रों, वेद पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन मां लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। लक्ष्मी जयंती के दिन खुद मां लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। पर इस बार होली वाले दिन अगर आप उन पौधों की जड़ों को धारण कर ले हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं,
तो मां लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। इन जड़ों को धारण करने के बाद यकीन मानिए आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, ये वह पौधे हैं जो मां लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। इन पौधों में मां लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और लक्ष्मी जयंती वाले दिन खुद मां लक्ष्मी जी इन पौधों में वास करने आती है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, इस होली के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस होली के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए मित्रों, सिर्फ आपको यह करना है कि 25 मार्च लक्ष्मी जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिनमें मां लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इनको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है। एक तांबे की ताबीज लेनी है या पीतल की ताबीज लेनी है और मुहूर्त के अनुसार आपको इनका धारण करना है। और मुहूर्त की जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। बस इतना भर आपको इस होली के दिन करना है और यकीन मानिए मित्रों, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने भले के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, मां लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से, इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो मित्रों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मां लक्ष्मी जी की जय। और एक काम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस लक्ष्मी जयंत और चंद्र ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। जा मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति बन जाएं, मां लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बस एक कम कीजिएगा कि इस होली के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी सदा बहार के पौधे की जड़ आपको लेकर के है। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है और अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा करे वहां पर आपको जाना है, जहां भी मां लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको मां लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है, तांबे की ताबीज को और सदा बहार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ने के बाद मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। मां लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मित्रों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको तांबे की ताबीज में इसी सदा बाहर के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। अगर आपने होली वाले दिन इसी प्रकार से सदा बाहर के पौधे की जड़ को धारण कर लिया तो न केवल आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के बाद मां लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल पूरे जीवन काल आपके धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मित्रों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से सिर्फ आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से मां लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उसे निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो होली वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आग के पौधे के जड़ को लेकर के आना है। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें मां लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है।
सफेद आग के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और सिर्फ पीतल की ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली के दिन कर दिया तो यकीन मानिए मित्रों, मां लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। मित्रों, हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। मित्रों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें मां लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का तो वास होता है। यह एक ऐसा पौधा है जो भगवान हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अगर होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी की ताबीज में करके धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो सिर्फ आप ये कीजिएगा कि इस होली वाले दिन कहीं से भी काले धतूरे के पौधे की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद इसी होली के दिन आप लोग अपने गले में धारण कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए जिस बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। अमृत की जब कुछ बूंद धरती पर गिरी थी तो वह इस पौधे के ऊपर जाकर गिरी थी। तो इस उपाय को करना मत भूलिए जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय विष्णुदेव जरूर लिख दें। मां रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, होली की रात अगर दम हो तो चुपचाप बस इस वृक्ष को चुपचाप छूकर चले आना, तत्काल मिट जाएगा आपकी गरीबी। जीवन में आपके होगी धन की वर्षा। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु जागृत अवस्था में होते हैं दोस्तों, जिनमें कई देवी देवता वास करने अवश्य ही आते हैं। और जिन वृक्षों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, इन वृक्षों में होली वाले दिन खुद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी वास करने आते हैं। और शास्त्रों के अनुसार यह कोई मामूली वृक्ष नहीं है बल्कि देव वृक्ष है। और अगर भगवत गीता के अनुसार आप सिर्फ होली वाले दिन इन वृक्षों की पूजा भर कर लेते हैं तो सिर्फ इतना ही करने भर से मान के चलिए, न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी, बल्कि दूसरी तरफ अगर आप होली वाले दिन इन वृक्षों को सही मुहूर्त पर छू लेते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। चाहे आपकी शादी की मनोकामना हो या किसी इच्छा पूर्ति की कोई भी मनोकामना हो, साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस होली पर महासंयोग बन रहा है, क्योंकि इस होली पर पूर्णिमा होली और चंद्र ग्रहण साथ में है। और दोस्तों, होली का जो त्योहार है ये एक ऐसा त्योहार है जिस दिन हर व्यक्ति हर प्रकार के मतभेद, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच को भूलकर कि समाज में हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन पर्व को मनाता है। होली को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। होली उत्सव और उल्लास से भरा हुआ त्योहार होता है। खास तौर से जितने भी भगवान विष्णु जी के भक्त होते हैं वह होली वाले दिन भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखते हैं,
पूरे दिन उनके लिए विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं ताकि उनको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दो, 140 वर्षों बाद आया है ऐसा अद्भुत सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 मार्च को होली का पावन पर्व पड़ने जा रहा है और इसी दिन महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा अद्भुत समय पूरे 250 वर्षों बाद आया है। इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, चंद्र योग, नक्षत्र योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के योग बन रहे हैं। दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। लक्ष्मी जयंती वही दिन है जिस दिन अगर माता लक्ष्मी जी की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ कर लेता है तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की गरीबी, परेशानी और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। अगर आप अभी तक अपनी गरीबी से परेशान थे, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी, या आपकी कैसे भी परेशानी है, उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आपके ऊपर इस प्रकार से अपनी कृपा बरसाएंगे, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट का निवारण तुरंत के तुरंत हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि होली पर इस पेड़ को छूना से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। दोस्तों, होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। आखिर होली का दहन क्यों किया जाता है? होली का दहन इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु जी ने भगवान नरसिंह जी का अवतार लेने के बाद राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए दोस्तों, होली खेलने से एक दिन पहले होली का दहन हमारे हिंदू धर्म में जरूर किया जाता है। दोस्तों, पुराने समय की जो लोग होते थे वह सुबह सबसे पहले उठते थे और पूरे घर की झाड़ू लगाते थे, अच्छी तरीके से नहाते थे और सुबह एक लोटा जल घर के पास किसी भी देव वृक्ष को जरूर देते थे। क्योंकि दोस्तों, पुराने समय के लोगों को यह बात अच्छी तरीके से पता होती थी कि जितने भी वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें अलौकिक शक्तियों का वास होता है, देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, जिस पर अगर प्रतिदिन जल डाला जाए और अगर पेड़ पौधों की पूजा की जाए तो इससे एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और एक व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता है। दोस्तों, होली के दिन आप अगर उन वृक्षों को छू कर के चले आते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं और थोड़ी सी पूजा पाठ वेद पुराणों के अनुसार कर लेते हैं, तो मान के चलिए तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिल जाएगा। और अगर आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया तो आपके भाग्य, आपके राहु केतु, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इस प्रकार से मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस होली पर आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा, क्योंकि इस होली परापलायम का रिप्लाई में बता देंगे दोस्तों। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, सबसे पहला वृक्ष जो आपको इस होली के दिन जरूर छू करके चले आना है वह गूलर का वृक्ष। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। होली से एक दिन पहले जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया था,
तब भगवान नरसिंह जी के नाखूनों में बहुत खुजली होने लगी थी, जिससे उनको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। भगवान नरसिंह जी ने अपने नाखूनों को गूलर के वृक्ष में घसीट दिया था, जिससे उनको राहत मिली थी। लेकिन गूलर के वृक्ष को फिर पीड़ा होने लगी थी, जिसके बाद गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह जी से कहा, हे प्रभु, आपकी पीड़ा तो सही हो गए, परंतु आपकी पीड़ा अब मेरे ऊपर आ चुकी है, अब मैं क्या करूं? तब दोस्तों भगवान नरसिंह जी ने कहा था गूलर के वृक्ष से कि गूलर वृक्ष, आप परेशान मत हो, आपकी पीड़ा भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, और आपकी उदारता को देखते हुए मैं बहुत प्रसन्न हूं, और अब हर होली के दिन में और माता लक्ष्मी जी आप पर वास करने आएंगे। इसीलिए दोस्तों हमारे वेद पुराण में बताया जाता है कि अगर आप होली के दिन एक लोटा जल लेकर किसी भी गूलर के वृक्ष को देते हैं और गूलर के वृक्ष को छू लेते हैं, तो वह वृक्ष आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कत और समस्याओं को अपने में समा लेता है, और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और आपकी जो भी मनोकामना, इच्छा होती है वह पूर्ण हो जाती है। अगर होली के दिन आप गूलर के वृक्ष को छू लेते हैं तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाए, तो सिर्फ आपको यह करना है कि होली के दिन सुबह से लेकर रात के बीच में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है और उसमें 5 इलायची डालनी है, और आपके घर के पास कोई भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर चले जाना है। देखिए दोस्तों, भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष है। इसीलिए पीपल का वृक्ष हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय वृक्ष माना जाता है, और वेद पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु जी होली वाले दिन पीपल के वृक्ष में वास करने जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ ये करना है कि होली वाले दिन एक लोटा जल लेकर घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल पीपल के वृक्ष को अर्पित करना है और पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा लगानी है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को ये गिफ्ट नंबर बहुत प्रिय है। और 11 बार परिक्रमा लगाने के बाद 11 बार आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली और चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के दिन कर लिया तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों को शेयर जरूर करिएगा।